चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस ने उनका रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़त का मतन। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब जारी होंगे। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस्लाहात के बाइस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। इंशाअल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान असलहा धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। कहा कि दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ख्वारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस में इज़हार ख्याल किया और कहा कि इसराइल को इसके जराइम का जवाबदेह होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को ख़तरा है। तनाज़ुआत हल ना करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीक हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और हम इकट्ठे बैठेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। महमूद अब्बास की जानिब से कहा गया। इसराइल की लेबनान पर फ़ज़ाई जारहत चौथे रोज़ में दाखिल। बमबारी में 81 लेबनानी शहरी शहीद, 223 ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 641 हो गई। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली आर्मी चीफ ने लेबनान पर ज़मीनी हमलों की धमकी दे दी। हिज़्बुल्लाह का हालिया कशीदगी में पहली बार इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला। तल अबीब के करीब मोसाद हेडक्वार्टर को कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल की हमले की तस्दीक। इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। लेबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लेबनान का सफ़र न करें। वज़ारत ख़ारिजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी शख्स के हक या खिलाफ नहीं। हमारी जमात अदालती रिफॉर्म्स चाहती है। हम आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। इसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी का मुतालबा था आईनी अदालतें हों ताकि आवाम को जल्द इंसाफ मिले। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग अदालती निज़ाम पर धब्बा हैं। इनको साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। दोनों जमातें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। मुलाकात में दोनों पार्टीज़ की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के है। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। जमात इस्लामी का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 29 सितंबर को कराची में 10 शाहराहों पर एहतजाजी धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहरियों को बिजली नहीं मिल रही, सनतें बंद हो रही हैं, ताजिर और तनख्वाहदार तबका परेशान है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके सनतकारों को बिजली फराहम की जाए। सरकार अपने अखराजात कम नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब का आज मुजफ्फरगढ़ में श्रैम्पिंग फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। जलारियां शिमाली श्रैम्पिंग फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से पहले पैदावार अक्टूबर में तैयार हो जाएगी। 100 एकड़ पर श्रैम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मेट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। पंजाब में श्रैम्प एक्वाकल्चर एरिया 2000 एकड़ तक बढ़ाने के हदफ पर भी काम शुरू। और बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 1 से 200 यूनिट के सार्फिन को। पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को। जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है, तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। आटे का रेट देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक ये रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने आवाम तक ये रिलीफ पहुंचाना है। आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का कयाम था। आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जब पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, IMF के साथ मुआहदे के बाद मौशियत ठीक होना शुरू हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी रिकॉर्ड तरसीलातें ज़र हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूररस नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।